सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स मैगजीन। जून 2022 का मैगजीन है। टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ART पार्क की स्थापना की गई है। ART पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्था है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन है संभावित प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार मानव बुद्धिमत्ता के संपूरक बनने का अवसर प्रदान करते हैं? चर्चा कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार मानव बुद्धिमत्ता के संपूरक बनने का अवसर प्रदान करते हैं? चर्चा कीजिए। टॉपिक को गहराई से समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख बिंदु में देख लीजिए ART पार्क यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये जो ART पार्क है सार्वजनिक निजी मॉडल पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर आधारित है। ये याद रखिए। ART पार्क किस मॉडल पर आधारित है? तो पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर समझिए रोबोटिक्स क्या होते हैं, रोबोटिक्स के बारे में। तो रोबोटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। रोबोटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स एक दूसरे से अंतर संबंध हो चुके हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंतर संबंधित हैं। AI तकनीक के कारण रोबोट में चीज़ों को सीखने की क्षमता विकसित हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोबोट में सीखने की क्षमता विकसित हो गई है। तो रोबोटिक्स देख लिए। अब समझते हैं AI के अनुप्रयोग। AI के अनुप्रयोग क्या होते हैं? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व को मानव बुद्धिमत्ता के संपूरक और अनुपूरक बनने का अवसर प्रदान करती है और लोगों के जीने और काम करने के तरीकों में सुधार करती है। अपने विस्तृत अनुप्रयोगों के साथ AI और मशीन लर्निंग हमारे जीवन के लगभग सभी तकनीकी पहलुओं में मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हमारे जीवन में तकनीकी पहलुओं में मौजूद हो चुका है। आगे देखिए, मैक्रो स्केल पर AI और मशीन लर्निंग ने कृषि, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा सहित कई क्षेत्रों पर विघटनकारी प्रभाव डाला है। ये AI जो है मशीन लर्निंग कृषि पर भी, खुदरा और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा इत्यादि कई क्षेत्रों पर विघटनकारी प्रभाव डाला है। यानी कि सबकी रूपरेखा को परिवर्तन करने का काम किया यहाँ पर। इसके अलावा AI या रोबोटिक्स विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। AI और रोबोटिक्स विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभा सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, सर्जरी जैसे कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इससे कम समय में ज़्यादा लोगों का इलाज संभव हो सकेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अद्वितीय भूमिका निभा सकती है। इससे कम समय में ज़्यादा लोगों का इलाज संभव हो सकेगा। हाल ही में गूगल ने AI के प्रयोग करते हुए अपनी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के माध्यम से मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की घोषणा की है। याद रखिएगा ये एग्जाम्पल। गूगल ने AI का प्रयोग करते हुए कुछ स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के माध्यम से मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की घोषणा की है। कौन किया है? गूगल। वेब एप्लीकेशन में AI की भूमिका। AI के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग की संलग्नता उन्नत टूल सेट को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराएगी।
जिससे संगठनात्मक दक्षता और उत्पादकता में सुधार होगा। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ संयुक्त AI विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकता है। विद्युत आपूर्ति संतुलन। AI विकेंद्रीकृत वैश्विक ऊर्जा नेटवर्क के साथ औद्योगिक सुविधाओं, कार्यालय भवनों, घरों और जहां कहीं भी आवश्यक हो बिजली की आपूर्ति की जटिलता के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो विद्युत आपूर्ति संतुलन में, वेब एप्लीकेशन में AI की भूमिका देख सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में AI और मशीन लर्निंग की भूमिका नज़र आती है। बेहतर शासन के लिए AI की भूमिका। AI के उपयोग से ऊर्जा मंत्रालय के अच्छे ऊर्जा प्रबंधन केंद्र पूर्व में मौसम, ऊर्जा उत्पादन की स्थिति और क्षेत्र विशेष की विद्युत आवश्यकता के बृहद आंकड़ों को संसाधित कर उन्नत अक्षय ऊर्जा पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होंगे। तो बेहतर शासन के लिए AI का प्रयोग किया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में प्रोसेसर री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन के माध्यम से न्याय तक पहुंच में सुधार हो सकता है। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है और पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। अभी यहाँ पर AI का अनुप्रयोग देख लिए, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे संबंधित मुद्दे शासन के क्षेत्र में, लेकिन AI से संबंधित जो मुद्दे हैं यानी कि जो समस्याएं क्रिएट होंगे, वो रोज़गार के समक्ष चुनौती आ जाएगी, निजता को खतरा हो सकता है, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, असंतुलित शक्ति और नियंत्रण होगा, मनुष्य के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, नैतिक मुद्दे भी विद्यमान हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं वो AI के समक्ष आ सकती हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझते चलिए। रोजगार के समक्ष चुनौतियाँ। वर्ष 2023 तक चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 26% तथा ब्रिटेन 10% निवेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता गतिविधियों और व्यापार में करेगा। इसके अलावा वर्ष 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में AI का योगदान 15.7 खरब डॉलर होगा। इस परिप्रेक्ष्य में भारत भी इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। इससे यह संभावना जताई जा रही है कि AI रोजगार के सामने कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। निजता को खतरा। AI प्रणाली डेटा की बृहद मात्रा में विश्लेषण के माध्यम से सीखती है और वे इंटरनेशनल डेटा और यूजर फीडबैक के निरंतर मॉडलिंग के माध्यम से अनुकूलित होती रहती हैं। किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि के डेटा तक अवैध पहुंच की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह निजता के अधिकार के लिए जोखिम की स्थिति पैदा कर सकता है। प्रौद्योगिकी रोजगार। यह वह बेरोजगारी है जहां नई प्रौद्योगिकियों के आने से उत्पन्न हो सकती है। AI युक्त या रोबोटिक मशीनों से रोजगार प्रतिस्थापना बढ़ेगा तथा कुछ उद्योगों का मौलिक स्वरूप बदल जाएगा। असंतुलित शक्ति और नियंत्रण। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार मनुष्य हजारों वर्षों के धीमे जैविक विकासक्रम का परिणाम है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो असंतुलित शक्ति और नियंत्रण होगा। मनुष्य के अस्तित्व को खतरा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से मनुष्य के अस्तित्व को ही सबसे बड़ा खतरा है। यदि AI मानव बुद्धि को प्रतिस्थापित करेगा तो मनुष्य के साथ निष्पक्षता का प्रश्न होगा। नैतिक मुद्दे। कृत्रिम बुद्धि के जरिए मशीनें बिना मानवीय हस्तक्षेप के नीति निर्माण में नैतिक फैसले लेने लगेगी, जिससे मानव जीवन, सुरक्षा, जीवन मृत्यु, सामाजिक संबंध आदि से संबंधित फैसले प्रभावित होंगे। तो ये AI के समक्ष चुनौती है। नैतिक मुद्दे हैं, मनुष्य के अस्तित्व को खतरा है, असंतुलित शक्ति और नियंत्रण, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, निजता का अधिकार और रोजगार के समक्ष चुनौती उत्पन्न होगी। AI के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है? वर्ष 2030 तक AI के 15.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत AI के 15.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, क्षेत्रीय प्रगति और समावेशी विकास के लिए AI का लाभ उठाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय रणनीति सहित एक मजबूत AI पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। भारत का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि आए, क्षेत्रीय प्रगति हो, समावेशी विकास हो।
इसके लिए एआई का उपयोग किया जाए और इसके लिए एआई का रणनीति के तहत इसका उपयोग किया जाए। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2035 तक एआई के पास भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता हो जाएगी। नीति आयोग बता रहा है कि 2035 तक एआई के पास भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता होगी। आगे देखिए, तो इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा लास्ट होता है। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार मानव बुद्धिमत्ता के संपूरक बनने का अवसर प्रदान करती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से मानव बुद्धिमत्ता के संपूरक बनने के अवसर प्रदान करती है। तो एआई के क्या क्या लाभ हैं उस पर थोड़ा जोर देना है और इससे संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करना है। क्वेश्चन का डिमांड बस इतना सा है, और प्लस थोड़ा निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा, ठीक है।